जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस लर्निंग ग्रुप में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था अनुच्छेद 59 तक, ठीक। अब जो टॉपिक आज पढ़ेंगे अनुच्छेद 60, 61, 62, ठीक। तो ये अनुच्छेद परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अनुच्छेद 60 में जैसे राष्ट्रपति के पद का शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है, ये सारे क्वेश्चन, अगर वो अनुपस्थित रहता है तो कौन दिलवाता है राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण, ये सारे टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसके बाद आ जाएगा हमारा अनुच्छेद 61 महाभियोग। महाभियोग से चाहे जो भी क्वेश्चन होता है उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के पद का शपथ ग्रहण बताया गया है। राष्ट्रपति के पद का शपथ ग्रहण बताया गया है किसमें? अनुच्छेद 60 में। तो अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति के पद का शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है? जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक, जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण दिलवाता है। जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण दिलवाता है। मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति है किसी कारण बस, तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, ध्यान दीजिएगा, वरिष्ठ न्यायाधीश जो होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण दिलवाता है, ठीक। तो समझ में आ गया होगा अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के पद का शपथ ग्रहण है और राष्ट्रपति के पद का शपथ ग्रहण भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है और उसकी अनुपस्थिति में जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो शपथ ग्रहण दिलवाता है। तो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो महाभियोग से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सारे हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पॉइंट ये बनता है कि महाभियोग जो प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई है? तो महाभियोग जो प्रक्रिया है ये अमेरिका देश से ली गई है, ठीक है। महाभियोग जो प्रक्रिया है, ये जो महाभियोग प्रक्रिया है ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका देश से लिया गया है, ठीक है। तो अमेरिका देश से महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। अब बात करते हैं महाभियोग कब लगता है राष्ट्रपति पर? जब राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध कोई कार्य करता है, ठीक है। संविधान के विरुद्ध जब कोई कार्य करता है राष्ट्रपति, तब संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, ठीक। संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। और कब लगता है? जब राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध कार्य करता है, संविधान के विरुद्ध कार्य करता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं कि जो महाभियोग लगता है ये कौन लगाता है? तो महाभियोग संसद द्वारा लगाई जाती है, ठीक। महाभियोग किसके द्वारा लगाई जाती है? संसद के द्वारा लगाई जाती है। और संसद द्वारा लगाई जाने वाली ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ठीक। संसद द्वारा लगाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है, ठीक। तो संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है। और एक चीज़ और है कि संसद के किसी भी सदन द्वारा इसका प्रस्ताव पहले शुरुआत की जाती है, किसी भी सदन द्वारा, ठीक। संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। एक सदन द्वारा मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया शुरू की गई तो
14 दिन पहले अगर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई है तो जिस भी सदन से शुरुआत की गई है उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, और इसको 14 दिन पहले राष्ट्रपति के पास भेज देना पड़ेगा। ठीक है, 14 दिन पहले राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और वहाँ पर उनको बताया जाता है कि भैया आपके ऊपर जो है महाभियोग प्रक्रिया लागू होने जा रही है। ठीक है, तो ये 14 दिन पहले बताया जाता है राष्ट्रपति को। और कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और 14 दिन पहले राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जिस सदन में ये 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए हैं वो उस सदन में अगर 2/3 कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं, यानी इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं 2/3 सदस्य उस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं। 2/3 सदस्य अगर प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को अपना स्पष्टीकरण देने का अधिकार होता है। ठीक, जब तक दूसरा सदन नहीं पारित कर देता। ये पहला सदन पारित कर दिया, 2/3 सदस्यों द्वारा पहला सदन पारित कर दिया है। अगर राष्ट्रपति अपना स्पष्टीकरण देता है या अपनी अनुपस्थिति में किसी और से कहलवाता है कि हमारी तरफ से जाकर के कहो कि भैया हम निर्दोष हैं, हमने संविधान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। ठीक, लेकिन अगर राष्ट्रपति की बात को ना मानते हुए द्वितीय सदन भी, जो ये तो पहला सदन हो गया, अब दूसरा सदन भी 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देता है, जिस दिन दूसरा सदन भी 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देगा उसी दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया ऐसे लगाई जाती है। ठीक, महाभियोग की प्रक्रिया जिस दिन दूसरा सदन 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देता है उसी दिन राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं संविधान के इतिहास में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगी है। ठीक है, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया नहीं लगी है। अगर क्वेश्चन आता है कि महाभियोग की प्रक्रिया किन राष्ट्रपति पर लगी, तो किसी भी राष्ट्रपति पर अभी तक महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगी है। ठीक है, संविधान के इतिहास में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगी है। तो ये था अनुच्छेद 61 महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप जो है कर ले जाएंगे और आसानी से, इतनी आसानी से कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, तो आसानी से समझिए, अच्छी तरीके से समझिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट करके हमको बताइए। ठीक है, तो अमेरिका देश से महाभियोग लिया गया है और संविधान के विरुद्ध यदि कोई कार्य करता है तो संसद द्वारा अर्धन्यायिक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं अगर किसी भी सदन द्वारा उस प्रस्ताव को लाया जाता है और 14 दिन के पहले राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाता है। अगर दूसरा सदन भी 2/3 सदस्यों द्वारा उस प्रस्ताव को पारित कर देता है तो उसी दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 62 की। अनुच्छेद 62 की, जो अनुच्छेद 62 है, अनुच्छेद 62 है, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 62 ये कहता है कि राष्ट्रपति का पद जो है, जो राष्ट्रपति का पद है ये रिक्त नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं होना चाहिए, रिक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो राष्ट्रपति का पद होता है ये रिक्त नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर मान लीजिए कि खुदा न खास्ता अगर राष्ट्रपति बीमार पड़ गए, ठीक है, बीमार पड़ गए या त्यागपत्र दे दिया या महाभियोग लग गया, तो अगर ये तीनों घटनाएं घटित हो जाती हैं
या बीमार हो गए, त्यागपत्र दे दिए, या महाभियोग लग गए, या किसी अन्य कारणवश ठीक राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है, तो उस पर ये संविधान कहता है 6 माह के अंदर अंदर 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति के चुनाव हो जाने चाहिए। ठीक, राष्ट्रपति का चुनाव हो जाने चाहिए। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए हमारे चैनल को। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। तो जय हिंद दोस्तों।